हेलो फ्रेंड्स, अनु पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपके दोस्त और होस्ट अनु हाजिर है। गाइज, आज आप लोगों से जिस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ, इस टॉपिक पे पहले भी बात कर चुकी हूँ। बात सिर्फ ये है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू किसी का सामने आया और बहुत शिद्दत से दिल किया कि इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। बेसिकली बनाना तो पिछले 2 से 3 दिन से चाह रही थी, लेकिन वक्त नहीं मिल सका। लेकिन मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ को ज़रूर आप लोगों के सामने लेकर आना चाहिए। मेरी पिछली वीडियोस में भी कुछ लोगों ने कमेंट्स किए, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मैं कौन होती हूँ इस बारे में बात करने वाली। कुछ ने कहा कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो हकीकत है उसको डिनाई नहीं कर सकती। तो गाइस, बेसिकली बात ये है कि देखें, अगर मेरी वीडियोस को आप लोग पिछली भी देखें, मैं पहले आपको बता दूं कि टॉपिक क्या है। तो टॉपिक है बरज़ख। बरज़ख के ही बारे में बात करने लगी हूँ। और प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिएगा कि शायद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने लगी हूँ किसी के कमेंट की वजह से, या तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत क्लियर हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। और मैं ये भी कहूँगी कि ठीक है, जिसने कमेंट्स किए माइट भी उन लोगों के लिहाज से ये चीज़ ठीक हो, पर मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कही थी और अभी भी मेरा क्वेश्चन स्टिल वही है कि जो लोग कहते हैं कि ये टॉपिक ठीक है और हमें इसको डिस्कस करना चाहिए और ये भी एक रियलिटी है और ऐसा कुछ गलत भी नहीं है, तो क्या वो अपने बच्चों को इस चीज़ की इजाज़त देंगे? आर दे रेडी फॉर देयर चिल्ड्रंस के वो लड़का लड़के से शादी करके आ जाए, लड़की लड़की से शादी करके आ जाए, या कुछ इस तरीके की चीज़ें? अगर आप लोग रेडी हैं इस चीज़ के लिए, तो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि ठीक है, आप लोगों का हक बनता है हमें, मुझे या मुझ जैसों को गलत कहने के लिए। पर अगर आप लोग खुद अपने लिए रेडी नहीं है ना, तो फिर आप लोग दूसरों के लिए दूसरों को गलत साइड पर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो मैं तो हमेशा वही बोलूँगी यहाँ पर जो कि मुझे सही लगेगा, जो सबसे पहले मुझे अपनी ज़ात के लिए ठीक लगेगा, वही मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी। और जो चीज़ मुझे अपनी ज़ात के लिए ठीक नहीं लगेगी, वो मैं कभी भी किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी। क्योंकि हमेशा याद रखिए, और ये बात मेरी आज की आप लोग अपने जहनों में बिठा लें कि हम सब ना सबसे पहले अपना सोचते हैं। कोई भी हो, अमीर या गरीब या बड़ा बूढ़ा, मर्द औरत, हम सब सबसे पहले अपने लिए देखते हैं कि ये काम से कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे आएंगे, वो हमारे लिए किस तरह से असरअंदाज होंगे। हम पहले अपना फ़ायदा देखते हैं, फिर किसी और का फ़ायदा देखते हैं। ठीक है ना? तो हमेशा इसी तरीके से किसी का मशवरा भी देना चाहिए। हमेशा याद रखें, मशवरा जो होता है ना, वो हमारे पास हम अगर हम मतलब हमारी एक ज़िम्मेदारी होती है, तो हमें हमेशा मशवरा जो है ना वो बहुत अच्छा देना चाहिए। हमेशा ख़ुद को उस जगह पर रख कर बात करनी चाहिए कि अगर आप लोगों को कोई बता रहा हो, तो आप किस तरीके की चीज़ उनसे, मतलब कितनी लॉयल्टी चाहेंगे और कितनी ऑथेंटिसिटी चाहेंगे। तो वही सोच कर आपको अगले को मशवरा देना चाहिए। और मैंने भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी और आज भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने लगी हूँ। और बेसिकली जो मैंने मशवरे वाली एक बात की, या सजेशन की बात की, या रिकमेंडेशन की बात की, तो बेसिकली ये बातें इसलिए की क्योंकि मैंने हमारे ही, अनफॉर्चुनेटली हमारे ही मुल्क की एक नामवर ख़ातून, जो कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, बहुत अच्छी होस्ट रह चुकी हैं, जो कि मॉर्निंग शोज़ बहुत अच्छे करती थी, बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स को डिस्कस करती थी, और अभी भी वो एक चैनल पे बैठी हुई रिव्यूज़ ही दे रही होती हैं। तो उनके जब मुझे वीडियो उनकी मंजर आम पर आई और उसके ऊपर बहुत लोगों ने बात की, तो मैं भी इसके ऊपर बात करना चाहूँगी। और सिर्फ इसलिए करना चाहूँगी ताकि मैं ये रिकॉर्ड में ला सकूँ कि मैं उनके ख़िलाफ़ बोली थी। मैंने कम से कम, मैं अगेन ये कहती हूँ, मेरी ऑडियंस तो बहुत लिमिटेड है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ 400, 500, 600, और मतलब वॉच टाइम तो इसके ऊपर बहुत कम होता है। मतलब आप लोग खोलते हो, फ़ौरन से बंद कर देते हो, तो वो मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। बेसिकली मेरा हमेशा से है कि कोई एक बंदा भी अगर मेरी बात सुन लेता है, तो चलें, कम से कम मैं अपने एंड से जो कर सकती थी वो मैंने कर दिया। ठीक है, तो जितने मेरे वसाइल थे उनके अंदर रहते हुए, तो मेरे वसाइल इतने ही है कि मैं अपने चैनल पे आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकूं या अपनी बात कर सकूं। तो नादिया खान साहिबा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखा और बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे, बहुत इज़्ज़त के साथ और बहुत एहतराम के साथ मैं आपसे ये कहूँगी कि आपने अपनी इज़्ज़त खो दी। आप एक अच्छी एक्ट्रेस थी। आप यकीन करें, जब मैं कभी बचपन में नादिया खान को देखती थी तो मुझे बहुत पसंद थी नादिया खान। उसके बाद फिर जब हम लोग बड़े होना शुरू हुए तो नादिया खान स्क्रीन से गायब हो गई थी। उसके बाद फिर मतलब काम इन्होंने थोड़ा कम कर दिया था। उसके बाद फिर एक दफ़ा दोबारा नज़र आई जब हम लोग थोड़ा जवानी के मराहिल में थे, तो वो उस टाइम पे
मॉर्निंग शो करती थी। तो नादिया खान को उस टाइम पे देखना शुरू किया, दोबारा से लगा कि एक चलो ये पाकिस्तान का टैलेंट है। पर बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे कि ये हमारा टैलेंट है, ये हैं जो कि पैसे की खातिर बिक जाने वाले लोग हैं, जिनके अल्फाज जो हैं मुंह में वो पैसा डालता है, इनका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। बरज़ख के बारे में जिस तरह की बातें की हैं, या तो ये आपने ऑब्वियसली पैसे के ज़ोर पे की, और अगर नहीं की पैसे के ज़ोर पे, या आपका अपना दिमाग का गंद है ना, तो मिस आप ये गंद जो है ना वो हमारी आवाम के दिमागों में मत डालें। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। आपका बयान, आपका नज़रिया, आपकी रिकमेंडेशन अबाउट बरज़ख जब मैंने देखी, तो मैं कहती हूँ कि मैं आपसे यही पूछ सकती हूँ कि मिस नादिया खान, आर यू रेडी फॉर योर चिल्ड्रंस इस चीज़ के लिए? आपका बेटा कल को आपसे कहता है जी मुझे तो अपने दोस्त से मोहब्बत है, मैं तो उससे शादी करने लगा हूँ, तो आप क्यों होंगी? ठीक है, ये उसकी ज़रूरत है, ये उसका एक चॉइस है उसकी, तो फिर क्या हुआ? या आपकी बेटी इस तरह का कुछ कहती है, आपके बेटे या बेटी के अफेयर्स चलते हैं आपस में, लाइक सेम जिन्स के साथ, मर्द का मर्द और औरत का औरत के साथ ताल्लुक़ आप बर्दाश्त करेंगी? बर्दाश्त क्या करेंगी, आप तो बल्कि इसको सपोर्ट करेंगी, ठीक है? और आपने क्या लेम एक्सक्यूज़ेस दिए कि जिन लोगों को ये ड्रामा पसंद नहीं आ रहा है या जो लोग नहीं देखेंगे, उसके रीज़न्स ये हैं, सीरियसली उसके रीज़न्स ये हैं कि ये एक स्लो ट्रैक है और उसके अंदर अंग्रेज़ी इस्तेमाल हुई है। मिस, आपको शायद पता नहीं है कि हमारी कितनी ज़्यादा आवाम है जो कि नेटफ्लिक्स पे सीजन्स देख रहे हैं और इंग्लिश सीजन्स देख रहे हैं, और लिटरेसी रेट हमारा बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब हु आर यू, आप होती कौन है इस तरीके के कमेंट्स देने वाली, इस चीज़ को कहने वाली? आपसे शायद ज़्यादा तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोग जो है ना वो हमारे मिडिल क्लास में पाए जाते हैं। हम क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो तबका है ना वो मिडिल क्लास है, और हाई क्लास के तो फिर उनका अपना एक लेवल है। आप कैसे ये वाली बात कर सकती थी? आपका तो मुंह तोड़ देना चाहिए कि आप एक ज़िम्मेदार इंसान होते हुए आप किस तरीके की बकवास करती हैं। फिर आप क्या कहती हैं कि एक ये डार्क जो है ना टॉपिक है और उनको पसंद नहीं आएगा, और एक डिफरेंट टॉपिक है और उन लोगों को पसंद नहीं आएगा जिन्हें सास बहू का मसाला देखने की आदत है। और बहन, ये सास बहू और ये मतलब शादियाँ और ये कस्टम्स, ये हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं, यही हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है और असास है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कि अकेला ज़िंदगी गुजार सकता है। जब आप इकट्ठे रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, तो हर कम्युनिटी में यही सब कुछ है। तरीक़ेकार चेंज हैं, लेकिन फैमिली सिस्टम्स हैं, फ्रेंडशिप जोन्स हैं, इनके बगैर आप नहीं रह सकते हो। और यही सब कुछ अगर हमारे टीवी चैनल्स पे दिखाया जाता है तो दिखाना भी यही चाहिए और आपको देखना भी यही चाहिए। इनफैक्ट मैं तो अक्सर देखती हूँ जो फिक्शंस और ये आजकल के कुछ ड्रामाज इस तरह के, या इंग्लिश या इवन बॉलीवुड की साइड पे, मतलब या हमारे भी कुछ ऐसे बन जाते हैं जिसके अंदर जन्नात के बारे में बात हो रही है, हॉरर में आ जाते हैं, या नागिन या इस तरीके की चीज़ें, या लाइक कुछ सुपरस्टिशियस बातें हो जाती हैं, टॉपिक्स हो जाते हैं कुछ। तो ये चीज़ें फॉर द टाइम, मतलब फॉर अ शॉर्ट टाइम आप इसे कह सकते हैं कि आपकी ये ना आपको अच्छा लगेगा ये सब कुछ देखना, आपके अटेंशन भी लेंगे ये ड्रामाज या ये सीरीज़ या कुछ भी जो भी हो, या मूवीज़। लेकिन बेसिकली ना अभी तो हम लोग जितना यानी कि आजकल का ज़माना जितना रियलिस्टिक है ना, तो बल्कि पहले शायद ये चीज़ें चल जाती थी, अब तो बहुत बहुत चेंज हो गया। अब आप यही देख लें कि पहले माज़रत के साथ, मेरे अगर कोई इंडियन फैंस भी सुन रहे हैं, मैं खुद बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ इंडियन ड्रामास की, इनफैक्ट स्टार प्लस की। तो स्टार प्लस के ड्रामास जिस टाइम मैं अपनी बात करूँ, हमारे बचपन में जिस तरह से देखे जाते थे, अब उस तरह से नहीं देखे जाते पाकिस्तान में भी, क्योंकि वो बस एक टाइम आया था जब अच्छा लगता था। लेकिन हकीकत ये है कि क्या इस तरह से हो सकता है कि कोई मर गया, उसको जला दिया, दफना दिया, वो ज़िंदा होकर आ रहा है, कोई गया हॉस्पिटल में और 2 मिनट बाद उसकी 2 दिन बाद उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो गई और वो बंदा चेंज होकर आ गया, उसकी हाइट में डिफरेंस है, उसके बालों में डिफरेंस, आंखों में डिफरेंस, मतलब सारी चीज़ें। तो ये सब कुछ हमें बहुत अच्छा लगता था, बहुत फैसिनेट करता था, हम बहुत शौक़ से देखते थे ये सारे ड्रामाज। लेकिन अब जो हम बड़े हो रहे हैं तो हमने इन सब कुछ देखना छोड़ दिया, हम फेड अप हो गए, क्योंकि रियलिटी बेस्ड नहीं थे। तो जो चीज़ रियलिटी बेस्ड नहीं होती है ना, वो नहीं पसंद आती है। आपको हमेशा हकीकत ही पसंद आती है, आपको ये सास बहू की लड़ाइयाँ ही पसंद आएंगी, आपको शादियाँ
अफेयर्स, कहीं पे किसी की मोहब्बत का मिल जाना और कहीं पे जुदा हो जाना, यही चीज़ें अच्छी लगेंगी, यही हकीकत है हमारे माशरे की। या इसके अलावा और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पर ये जो टॉपिक है बरज़ख का, सॉरी, ये कम से कम पाकिस्तान में नहीं चलेगा और आपका ये मंजन यहाँ पे नहीं बिकेगा बहन। आप होती कौन है, आप इतनी बकवास कैसे कर सकती हैं? एंड देन आप कहती हैं कि ये इंटरनेशनल है तो आप इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, इसमें आप कैसे भी बोल्ड सीन्स दिखा दें, आप कैसे भी कपड़े पहन लें। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूँगी, आप जैसे पाकिस्तान की सरहद से बाहर निकलती हैं तो आप मुसलमान रहती हैं या नहीं रहती, या आप उससे इंटरनेशनल रूल्स आपके ऊपर आ जाते हैं और फिर मेरा तो ख्याल है कि आप बेदीन हो जाती हैं, आपका कोई दीन नहीं, कोई मज़हब नहीं होता उस टाइम पे। ये बहुत सख्त सवाल है और मैं नहीं कोई होती कि किसी के भी मज़हब पे, किसी के दीन पे, किसी के पर्सनल उस पे, किसी भी तरह की पर्सनल मामले में सवाल उठाऊं, लेकिन जब आप इस तरीके की बातें करेंगे तो बहन फिर आपको जवाब में इसी तरीके के सवाल मिलेंगे कि आप शायद जैसे ही आपका जहाज़ उड़ता है, पाकिस्तान की हवाओं से निकलता है, तो आप कहती हैं चलो जी मैं तो ख़त्म, अब मैं मुसलमान नहीं हूँ, अब मैं जो मर्ज़ी करूँ, अब मैं छोटे छोटे कपड़े पहन लूँ, अब मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, मैं किसी के साथ भी घूम लूँ, फिर लूँ, डेटिंग कर लूँ, जो मर्ज़ी कर लूँ, कुछ भी खा लूँ पी लूँ, हलाल हराम आपके लिए सब एक बराबर हो जाता है। ठीक है, तो वही आप बता रही हैं कि फवाद खान एंड सनम एंड ऑल कास्ट एंड क्रू जो भी थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, क्योंकि उन्होंने ये एक इंटरनेशनल लेवल पे जो है ये टॉपिक उठाया, ये ड्रामा बनाया है, तो वो इन सारी चीज़ों से जो है ना वो मावरा थे, उन्हें किसी चीज़ का जवाब नहीं देना। क्यों नहीं देना भाई, देना पड़ेगा। जब आप लोग अल्लाह और उसके रसूल के कानून के ख़िलाफ़ जाएंगे तो आपको जवाब लाजमी देना पड़ेगा। यहाँ तो इंसान के ऊपर अपना हक नहीं छोड़ता, मतलब आप इंसानों के ऊपर भी मतलब आप मेरे ख़िलाफ़ बात करें तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, तो फिर आप कैसे अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जा सकते हैं? और आपको लगता है कि कोई आपसे सवाल नहीं करेगा, वहाँ जाके तो आपने जवाब देना है, पर आपको यहाँ भी देना पड़ेगा जवाब, क्योंकि आप लोग हमारी जनरेशन को ख़राब कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बाइकआउट किया, बट आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे ने नहीं किया होगा, देखा होगा इस चीज़ को। तो क्या दिखाया आपने? बोल्डनेस की क्या बात है बहन? बोल्डनेस तो अभी हमारे ड्रामाज में पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, बोल्डनेस हमारी मूवीज़ में क्या कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, और हमारा जो सोसाइटी है वो पाकिस्तान से ज़्यादा तो इंडिया को देखते हैं। अब तो सीजन ये वो कोरियन एंड हॉलीवुड सब कुछ चल रहा है, तो उसके अंदर जितनी बोल्डनेस है कहीं पे भी नहीं होगी। तो बोल्डनेस इज़ अ डिफरेंट थिंग, और वो जायज़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि बोल्डनेस जायज़ है ना, मैं ये सिर्फ और सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये जो आप दिखा रहे हो तो बोल्डनेस से भी एक स्टेप आगे चला गया बहन। होमोसेक्सुअलिटी की बात कर रहे हो आप लोग, और आप लोग कहते हो कि ये जायज़ है। अगर ये जायज़ है तो फिर मैं कुछ ही दिनों की बात है, कुछ से ज़्यादा कितने साल होंगे, आपके बच्चे जवान हो रहे हैं, मैं देखूंगी आपके घर में किस तरीके से शादियाँ होती हैं। क्योंकि जो आप लोग बोते हो वो आप लोग काटते हो, वो मैं अपने लिए भी कहूँगी, वो मैं आप लोगों के लिए भी कहूँगी, हर एक के लिए कहूँगी। और मेरी बात जिसको बुरी लगती है वो लगे, हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पर मैं अपने पॉइंट में बहुत क्लियर हूँ। एंड मैं कल भी मुझे बरज़ख नहीं पसंद था, आज भी नहीं पसंद, कभी ज़िंदगी में नहीं पसंद हो सकता ये टॉपिक। और आज मैं ज़रूर ये वाली बात कहूँगी अपनी इस वीडियो में कि फवाद खान एंड सनम सईद, इन लोगों की जो रिस्पेक्ट इन लोगों के काम की वजह से मेरे दिल में थी, वो आज जा रही है, मेरे दिल से ख़त्म हो रही है। मैं नहीं आगे इन लोगों का कोई भी काम देखने वाली, सॉरी। जो पैसे की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाएं, ऐसे लोगों से दूरी बेहतर। अल्लाह हाफ़िज़ ये कहना चाहिए, ठीक है। बाकी हर एक की अपनी अपनी मर्ज़ी है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, नहीं भी आई होगी तो कोई मसला नहीं है गाइस मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ, और उम्मीद करूँगी कि आगे कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको सुनकर देखकर आप लोगों का भी दिन अच्छा गुजरे, आप लोगों को भी कुछ खुशी हो, कुछ पॉजिटिविटी आए आप लोगों के अंदर। कुछ नया करने जा रही हूँ अपने चैनल पे बहुत जल्द, तो उसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए। सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं, वीडियोस को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं कुछ नया लेकर आऊँ अपने चैनल पे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, बाय बाय।